अल बिदाया व निहाया में, मुस्तदरक हाकिम में, मुस्नद अहमद में और अल इसाबा हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह तआला की इन सारी किताबों के अंदर यह बात दर्ज है जो आपको सुना रहा हूं। यह वाकया और यह बात सैयदना अमर बिन आस की है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े अजीम शख्स है, मामूली इंसान नहीं है, ये अजीम इंसान है। आप इनकी सीरत और इनका मुताला करके देखें कितने बड़े अजीम है। और इनका वालिद आस कुरैश की चोटी के जो सरदार थे उनमें से एक सरदार भी था। आस इनका जो वालिद है, उन्होंने कहा था बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के, इन्ना शानिया कहुवा लबतर, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज बिल्लाह ये दुम कथे हैं, इनकी नस्ल आगे चलने वाली नहीं है। जब आपका बेटा इब्राहिम फौत हो गया था, ये आस ने कहा था कि आपकी नस्ल यहां पे खत्म हो गई है। सरदारों में से एक सरदार के बेटे सैयदना अमर बिन आस है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुसलमान हो जाते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, मक्का से चलते हुए मदीना में आते हैं। मदीना में पहुंचने के बाद चंद दिन गुजरने के बाद सहाबा इकराम मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में मौजूद है। आपने भूलना नहीं है, फहमो फरासत कितनी बड़ी दौलत है, इस बात को नहीं भूलना। मौजूद है सहाबा इकराम, बैठे बैठे सैयदना अमर बिन आस से पूछते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इतना फहमो फरासत के मालिक थे, आप इतना दना थे, आपने इस्लाम को कबूल करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया, इतना देर क्यों कर दी। आगे से अमर बिन आस जवाब देते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं मेरी अकल, मेरी सोच सारी की सारी दीन इस्लाम को समझने से कासिर थी, इस वजह से कि मेरी अकल कौम और कबीले में बंधी हुई थी, कौम और कबीले के माताहत थी। कौम और कबीले के लोग जो कहते थे मैं वही कहता था, वो कहते थे ये गलत है, मैं कहता था ये गलत है, वो कहते थे ये सही है, मैं कहता था सही है। सारी की सारी मेरी अकल कौम और कबीले के माताहत थी, जो कुछ वो कहते मैं वही उनकी बोली बोलता था। चंद दिन कबल मैंने तन्हाई में बैठ के ये सोचा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कितना सच्ची और हक वाली है। सोचने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे दिमाग को खोल दिया, मेरे जहन को अल्लाह तआला ने खोल दिया। मैंने कौम और कबीले की इस बंदिश से निकल के, इख्तलाफात से निकल के, अपनी जहन को आजाद करके मैंने सोचा, मुझे दीन इस्लाम समझ आ गया। उन लोगों के लिए भी ये बात है जो कहते हैं कौम और कबीले खानदान की बात अहमियत रखती है। अमर बिन आस ने कहा समझाया है, नुक्ता क्या नुक्ता समझाया है, समझने वाली बात है। मैंने समझ लिया, समझने के बाद मैंने इस्लाम का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आए अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बताओ जब आपने इस्लाम कबूल किया, ऐलान किया इस्लाम का, कुरैश मक्का ने आपके साथ क्या सलूक किया था, क्या सलूक किया था। अमर बिन आस फिर कुरैश मक्का ने जो उनके साथ सलूक किया था इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी पूरी दास्तान सुना रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरमाते हैं मैंने जब ऐलान किया मैं मुसलमान हो रहा हूं, कोई एक कुरैशी भी मेरे सामने तलवार लेके नहीं आया, किसी ने मुझे धमकी नहीं दी, किसी ने मुझे गाली गलौज कुछ भी नहीं कहा, हम आपको निकाल देंगे मार देंगे कुछ भी नहीं कहा। एक शख्स भी मेरे सामने आके कोई मना करने के लिए तैयार नहीं था। रात गुजर गए, मुझे पता चला कुरैश के जितने बड़े सरदार थे इन्होंने रात को मीटिंग की है, मशवरा किया है। मशवरा करने के बाद अपने सरदारों में से एक मरकजी और फाहमो फरासत के मालिक को सुबह मेरे पास भेजा। वो शख्स आया, आकर मुझे कहता है, आए अमर बिन आस, मैं एक मुकदमा लेके आया हूं। समझने वाली बात है, मैं एक मुकदमा लेके आया हूं, मुकदमा भी आपके खिलाफ है और मैं जज भी आपको बना रहा हूं, मेरा वो मुकदमा हल करके दे।
मुकदमा भी आपके खिलाफ है, जज भी आप हैं, हल करके दे। कहा क्या मुकदमा है? कहते हैं दो नुक्ते हैं, इन नुक्तों की वजाहत कर दे। पहला नुक्ता यह है, आप कहते हैं, वो कुरैश का सरदार कहता है, ऐ अमर बिन आस, आप कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे है, आप कहते हैं अगर वो हक पे है तो फिर वो लोगों के इतबार से और इनफिरादी इतबार से वो कम है, हम ज्यादा हैं। अगर वो हक पे होते तो उनके पास कसीर तादाद में लोग होते, हमारे पास कम होते। यहां से पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे नहीं है, हम हक पे हैं, हम ज्यादा हैं, वो कम है। फिर यह है, बात समझने वाली है। दूसरा नुक्ता यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद और आपके जितने मानने वाले, आपके कलमा पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे एक रब से रिज्क मांगते हैं, एक रब से, एक खुदा से मांगते हैं। और एक रब से रिज्क मांगने की वजह से वो सारे के सारे गरीब हैं। और हम उनके मुकाबले में कुरैश के लोग सारे के सारे मुख्तलिफ रब्बों से मांगते हैं, मुख्तलिफ माबूदों से नौज़बिल्लाह मांगते हैं, मुख्तलिफ खुदाओं से मांगते हैं। हमारे कुरैशी में से कोई एक शख्स को बताओ जो रात को भूखा सोया हो, जिसके पास दौलत ना हो। दौलत भी इनके पास मौजूद है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। कहता है अभी अभी गज़वा खंदक का ये मौका गुजरा है, आपने जानते हैं गज़वा खंदक के मौके पे हम लड़ना लड़ाना तो दूर की बात थी, हमारे पास इतना ज्यादा रहा था, हम बचा के वापस घर ले आए थे। मुकाबले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी, उन्होंने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे, उनके पास तो दौलत भी नहीं है, लोग भी नहीं है। अगर वो हक पे होते तो उनका रब उन्हें कसीर तादाद में माल देता, उनका रब उनको कसीर तादाद में लोग देता। वो हक पे नहीं है, हम हक पे हैं। ये कुरैश के सरदार ने कहा। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। आगे चलिए, अमर बिन आस जवाब दे रहे हैं, आप सल्लम को यह किस्सा सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? जब मैंने उसकी बात सुन ली, मैंने कहा आपके नजरिए पे, आपकी सोच के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीर तादाद में आपके पास लोग नहीं है। आप कहती हैं ये दलील है इस बात की, जिसके पास लोग ज्यादा होंगे वही हक पे होगा। यही बात अगर दलील है तो मुझे आप बताओ। अमर बिन आस कहते हैं कुरैशी सरदार को, मुझे आप बताओ कि आप हक पे हो या ईरान के मजूसी हक पे है। समझने वाली बात है, फाम फरासत की। आप हक पे हो कुरैशियों या ईरान के मजूसी हक पे है? आगे सरदार कहते हैं हम हक पे हैं। फिर कहता है अमर बिन आस ने फरमाया तुम हक पे हो या रोम के ईसाई हक पे हैं? सरदार कहते हैं हम हक पे हैं। अगर तुम हक पे हो तो फिर तुम्हारे नजदीक कसीर तादाद में लोग, ये दलील है तो आप अंदाजा लगा लो ईरान के मजूसी तुमसे ज्यादा कसीर तादाद में है, वो फिर तो वो हक पे हुए। अगर इस बात की ये दलील है कसीर तादाद में लोग हक पे होते हैं, फिर रोम के ईसाई कसीर तादाद में है। तुम रोम के ईसाइयों की एक गली के बराबर भी तुम्हारे पास लोग नहीं है, और ईरान के मजूसियों के एक मोहल्ले के बराबर भी तुम्हारे पास लोग नहीं है। अगर हक की दलील कसीर तादाद के लोग होते, फिर ईरान के मजूसी होते और रोम के ईसाई होते, वो हक भी है, तुम हक में नहीं हो। आगे कहते हैं अगर तुम्हारे नजदीक यह बात दलील है कि जिसके पास दौलत होगी, जिसके पास माल होगा वही हक पे होगा, तो फिर मुझे बताओ कि ईरान के जितने भी मजूसी हैं वो सारे के सारे
दो तबके के लोग रहते हैं, उनमें से चंद एक गरीब है और चंद अमीर है। जो अमीर है वो सोने के बर्तनों में खाते हैं, जो ईरान के मजूसी गरीब है वो चांदी के बर्तनों में खाते हैं। अगर तुम हक पे हो, तुम्हारे पास माल है, कोई एक कुरैशी दिखा दो जिसके पास सोने के बर्तन हो या चांदी के बर्तन हो। अगर माल हक की दलील है तो फिर ईरान के मजूसी हक में है, वो सोने और चांदी के बर्तनों में खाते हैं, उनके गरीब भी चांदी के बर्तनों में खाते हैं। लेकिन तुम एक मट्टी के बर्तन या तांबे के बर्तनों में खाते हो। अगर माल हक की दलील है फिर ईरान के मजूसी हक में है। अगर माल हक की दलील है, फहमो फरासत की बात हो रही है, अगर माल हक की दलील है फिर रोम के ईसाई हक पे है। जितने भी उनमें भी दो तबके हैं, एक अमीर है दूसरा गरीब है। वो अमीर जितने भी हैं वो सारे के सारे जब लिबास पहनते हैं उनके लिबास में सोने की तारें लगी हुई होती है। जो रोम के ईसाई गरीब है जब वो लिबास पहनते हैं उनके लिबासों में चांदी की तारें लगी हुई होती है। कुरैशी का एक शख्स बता दो जिसके लिबास में सोने की तारें हो या चांदी की तारें लगी हुई हो। अगर माल हक की दलील है तो फिर रोम के ईसाई हक पे है, रोम के ईसाई हक पे है। यही बात है जब अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने यह किस्सा अपना सुना दिया, सुनाने के बाद ये सरदार पसीने से शराबूर होने के बाद फरमाते हैं वो उठ के चला गया। उसके पास एक जुमला भी नहीं था, एक जुमला भी नहीं था। जब अमर बिन आस ने रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लम के चेहरे पे देखा, आप ज़ारो कतार रो रहे थे, आप ज़ारो कतार रो रहे थे। आपकी दाढ़ी मुबारक रोने की वजह से तर हो गई थी। इस वजह से आप कह रहे थे अरे अल्लाह तेरा शुक्र है, ला तेरा शुक्र है। कितना फहमो फरासत के लाल दिए अल्लाह, कितने नौजवान दिए जिनके पास फाहम भी है, फरासत भी है, दलाइल भी है, बसीरत भी है, इल्म भी है, फिक़ह भी है, समझ भी है, बुज़दिल नहीं है, शेर दिल है। अल्लाह तूने ये जवान मोहम्मद को दे दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।